हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर क्लास। जल्दी से ज्वाइन कीजिएगा, जो ज्वाइन नहीं किए प्लीज ज्वाइन कर लीजिए। हेलो अंकिता, शिवानी। कल बेटा क्लास जो है टाइमिंग चेंज हो गया है। इसका जो मॉर्निंग क्लास रहता है 8:30 से 9:30 का, वो चेंज हो गया, 12:30 से हो गया है। ठीक है। हाँ, इवनिंग के जो 12:30 से 1:30 तक क्लास चलेगा। मॉर्निंग क्लास जो है मैंने अभी टाइम चेंज किया है। बच्चों, कल कहाँ तक हम पढ़े थे, उसके आगे हम देखेंगे। आज जो मेन टॉपिक है अकाउंटिंग का, वो मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग। बुक कीपिंग क्या है उसके बारे में जानेंगे। कल के लेक्चर के अंदर हमने इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ अकाउंटिंग और मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग और नेचर ऑफ अकाउंटिंग, उसके बारे में डिस्कशन किए थे। तो आज जो है हम एक्सप्लेन करेंगे मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग। बुक कीपिंग क्या है उसके बारे में जानेंगे। जल ओके, नाउ वी कैन स्टार्ट आवर लेक्चर। व्हाट इज ए बुक कीपिंग? बुक कीपिंग क्या है और उसके मीनिंग के बारे में आपको बताने हैं। तो यहाँ पे बुक कीपिंग इज ए प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शंस। बुक कीपिंग क्या है? एक प्रोसेस है जिसके अंदर हर तरीके का चीज रिकॉर्डिंग होता है, बिजनेस ट्रांजेक्शंस रिकॉर्डिंग होता है, सिस्टमेटिकली वे में रिकॉर्डिंग होता है इन बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ओरिजिनल एंट्री इसके अंदर होते हैं। ओके, बुक कीपिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग। हर ट्रांजेक्शन उसके अंदर रिकॉर्डिंग होता है, बिजनेस ट्रांजेक्शन रिकॉर्डिंग होते हैं, वो सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्डिंग होते हैं और ओरिजिनल एंट्री भी होता है। अच्छा, तो बुक कीपिंग के ऊपर अच्छी तरीके से हम जानेंगे कि भाई बुक कीपिंग क्या, किस तरीके से बिजनेस को हेल्पफुल करता है और उसके अंदर क्या क्या ट्रांजेक्शन्स होते हैं। यहाँ पे देखिएगा, फर्स्ट पॉइंट में क्या बताया गया है। इन अन बिजनेस मेनी ट्रांजेक्शन्स कैन प्लेस एवरी डे। हर बिजनेस के अंदर कई तरीके का ट्रांजेक्शन जो होता है एवरी डे प्लेस किया जाता है। अलग अलग तरीके का ट्रांजेक्शन्स जो है हम अपने बुक कीपिंग के अंदर रखते हैं, किताबों के अंदर रिकॉर्ड रखते हैं। दिस ट्रांजेक्शन्स मस्ट बी रिकॉर्डेड प्रॉपरली। ये जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं ना, सारे प्रॉपर वे में रिकॉर्ड रखे जाते हैं। ठीक है, हर एक ट्रांजेक्शन्स वन बाय वन प्रॉपर वे में रिकॉर्ड रखे जाते हैं। थर्ड नंबर क्या है? बुक कीपिंग इज द फर्स्ट स्टेप। बुक कीपिंग क्या है? एक पहला स्टेप है इन द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग प्रोसेस का पहला स्टेप क्या है ना? बुक कीपिंग। बेटा, मॉर्निंग टाइम जो है चेंज हो करके आफ्टरनून टाइम पे रख दिया गया है। 12:30 से स्टार्टअप है क्लास, तो टीच मीट में आप ज्वाइन कर सकते हो। एप्लीकेशन के अंदर मॉर्निंग का टाइम टेबल मैंने चेंज कर दिया, ग्रुप में भी मैंने डाल दिया। जिसने नहीं देखा है प्लीज चेकआउट कर लीजिएगा। बुक कीपिंग इज द फर्स्ट स्टेप। ये बुक कीपिंग क्या है? एक पहला स्टेप है जो अकाउंटिंग प्रोसेस को हेल्प करता है प्रॉपर वे में चलाने के लिए। फोर्थ पॉइंट क्या बताया गया है? इट इन्वॉल्व्स रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स। कई तरीके का ट्रांजेक्शन जो है बुक कीपिंग के अंदर रखे जाते हैं इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जहाँ मैंने मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग में बताया गया, ये भाई सिंपल वर्ड में बताया गया है। अगर आप एग्जाम के अंदर आए हुए मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग या फिर उसके डेफिनेशंस के बारे में बताओ, तो ये वर्ड आप लिख सकते हो। भाई बुक कीपिंग क्या है? एक प्रोसेस है जहाँ पे रिकॉर्डिंग
किए जाता है बिजनेस ट्रांजेक्शन का, और ये सिस्टमेटिक वे में ट्रांजेक्शन जो है मेंटेन किया जाता है, अपने ओरिजिनल एंट्री किए जाते हैं किताबों के अंदर। ओके, और उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी कर सकते हैं। भाई बिजनेस के अंदर कई तरीके का ट्रांजेक्शन होता है, एवरीडे कई तरीके का ट्रांजेक्शन होते हैं, उस चीज को हम प्रॉपर वे में ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड रखते हैं। दूसरा क्या है ना, बुक कीपिंग फर्स्ट स्टेप है। किताब के अंदर सारे ट्रांजेक्शन्स रखना, ये पहला अकाउंटिंग का पहला स्टेप क्या है ना, बुक कीपिंग। ये एक प्रोसेस है अकाउंटिंग का। ओके, ये भी वर्ड इजी है, आप लिख सकते हो। इन इट इन्वॉल्व्स रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स, कई तरीके के जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो किताब के अंदर ओरिजिनल एंट्री लाइक जर्नल के द्वारा लेजर बनाया जाता है, जर्नल बनाया जाता है, डेबिट क्रेडिट सारे चीज जो है रिकॉर्ड रखे जाते हैं। अच्छा, फिफ्थ पॉइंट क्या है बच्चों ना, इट डज नॉट इन्वॉल्व क्लासिफिकेशंस। यहाँ पे क्लासिफिकेशन इन्वॉल्व नहीं रहता है, ना ही समराइज किया जाता है, समरी देखा जाता है, और ना ही एनालाइज किया जाता है ट्रांजेक्शन का। ठीक है, यहाँ पे ओनली ट्रांजेक्शन जो है रिकॉर्ड रखा जाता है, किसने कितना दिया, किसको हमने कितना कितना जो प्रोडक्ट है हमने बाय किया, कितना सेल किया, कितना डेबिट हुआ और कितना क्रेडिट हुआ, हर एक ट्रांजेक्शन जो है बुक कीपिंग के अंदर मेंटेन रखे जाते हैं। ओके, नाउ वी कैन सी द डेफिनेशंस ऑफ अ बुक कीपिंग इन टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक के अंदर किस तरीके से डेफिनेशन दिया गया है, देखो बच्चों यहाँ पे मैंने पहले जो है सिंपल वे में आपको बताया है। अगर आपको ये पॉइंट्स अच्छे लगे तो प्लीज एग्जाम के अंदर आप लिख सकते हो बुक कीपिंग के बारे में। और यहाँ पे जो है टेक्स्ट बुक का भी हम देख लेंगे साथ में। टेक्स्ट बुक के अंदर किस तरीके से बुक कीपिंग के बारे में बताया गया है। बुक कीपिंग इज अ बोथ एन आर्ट एंड ए साइंस। बुक कीपिंग क्या है ना, एक आर्ट है और एक साइंस है, जिसके अंदर क्या होता है, विच कंसिस्ट इन रिकॉर्डिंग इन ए बुक इन ए सिस्टमेटिक मैनर। ये जो है सिस्टमेटिक मैनर में रखा जाता है, सारे रिकॉर्डिंग जो है सिस्टमेटिक मैनर में रखे जाते हैं। एंड इन कॉर्नोलॉजिकल ऑर्डर, ये कॉर्नोलॉजिकल ऑर्डर में भी रखे जाते हैं। द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स ऑफ द बिजनेस, बिजनेस के जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होते हैं ना, वो कॉर्नोलॉजिकल ऑर्डर में अपने किताब के अंदर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स मेंटेन होता है। तो ये हो गया टेक्स्ट बुक का डेफिनेशन। जो बुक कीपिंग इज बोथ एन आर्ट एंड साइंस, ये एक आर्ट है और साइंस है, जिसके अंदर किताब के अंदर हर एक चीज का सिस्टमेटिक मैनर में रिकॉर्ड रखा जाता है, कॉर्नोलॉजिकल ऑर्डर में रखे जाते हैं फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स ऑफ ए बिजनेस। जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होते हैं बिजनेस का, वो किताब के अंदर रखे जाते हैं। तो ये टेक्स्ट बुक का डेफिनेशन है। अच्छा, तो बुक कीपिंग का की पॉइंट्स भी हम देख लेंगे कि क्या क्या की पॉइंट्स है। देखिएगा मैंने यहाँ पे जैसे बताया गया है भाई, डेफिनेशन के बाद की पॉइंट्स लिखने के, तो उसी तरीके से एग्जाम के अंदर लिखोगे तो मार्क्स अच्छे आएंगे। ठीक है, बुक कीपिंग के की पॉइंट्स बच्चों देख लेंगे पहले। फर्स्ट पॉइंट क्या है, बुक कीपिंग इज एन इज ओनली कंसिडर्ड विथ अ रिकॉर्डिंग ऑफ अ ट्रांजेक्शन्स। जो भी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन से होते हैं वो सारे बुक कीपिंग के अंदर रखे जाते हैं। इट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ अकाउंटिंग। ये क्या है, पहला स्टेज है अकाउंटिंग का। पहला स्टेज क्या है ना, बुक कीपिंग है। इट इज डन इन बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ओरिजिनल एंट्री इसके रखे जाते हैं जर्नल के द्वारा। ठीक है, इट इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। ये एक अकाउंटिंग प्रोसेस के पार्ट है। यहाँ पे देखो मैंने सिंपल वे में जो बताया गया था, पहले मैंने बताए थे, उसको टेक्स्ट बुक में भी उसी तरीके से लिखा गया। आपको जो भी पॉइंट्स इजी लगे तो आप इसमें से लिख सकते हो। प्लेस ऑफ बुक कीपिंग इन अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है, अकाउंटिंग प्रोसेस के ट्रांजेक्शन्स किस तरीके से हम करेंगे ना। पहला जो है बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होते हैं,
फिर बुक कीपिंग जो है रिकॉर्डिंग रखे जाते हैं ट्रांजेक्शन के, फिर लेजर बनाया जाता है, पोस्टिंग किया जाता है, फिर लेजर के बाद क्या होगा ना, ट्रायल बैलेंस बनाया जाएगा, ट्रायल बैलेंस के बाद ही जाकर के फाइनल अकाउंट बनेगा। ये एक प्रोसेस है, अकाउंटिंग प्रोसेस है। फर्स्ट बिजनेस ट्रांजेक्शन को प्रॉपर वे में बुक कीपिंग में रिकॉर्डिंग रखे जाते हैं, फिर उसका लेजर बनाया जाता है, जर्नल बनाए जाते हैं, तो फिर जाकर के ट्रायल बैलेंस बनता है, ट्रायल बैलेंस के बाद में फाइनल अकाउंट बनता है, फाइनल स्टेटमेंट बनता है। तो इन शॉर्ट हमारा बुक कीपिंग क्या है, एक रिकॉर्डिंग प्रोसेस है और ये एक अकाउंटिंग का पार्ट है। ओके, इन शॉर्ट आपको याद रखना है, बुक कीपिंग इज ए रिकॉर्डिंग और पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। अच्छा, तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल भी देख लेंगे कि बुक कीपिंग का एग्जाम्पल क्या है। इफ बिजनेस पे रेंट ऑफ 5,000 5,000 रेंट दे रहा है फर्स्ट में दिस ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड इन द जर्नल। ठीक है, ये जो ट्रांजेक्शन होता है वो जर्नल में रिकॉर्ड किया जाता है, तो दिस इज अ बुक कीपिंग। आपने जो पैसा आया, रेंट का पैसा है, आपने रिकॉर्ड किया बुक कीपिंग के अंदर, किताब के अंदर रिकॉर्डिंग किया और उसका जर्नल बनाया कि भाई 5,000 रुपया जो है उसने मेरे को रेंट में दिया, तो उससे हम क्या कहेंगे, बुक कीपिंग कहेंगे। तो रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस इन बुक्स ऑफ अ ओरिजिनल एंट्री। ओके, तो इसी तरीके से आप ये खाली मैंने आज जो है आपको शॉर्टकट में उसका मीनिंग और डेफिनेशन बताया और उसके की पॉइंट्स क्या क्या है आपको बताया है। तो लेक्चर्स अच्छे लगे तो प्लीज लाइक कर लीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल जो है गायत्री ऑनलाइन क्लासेस उसमें भी फॉलो कीजिएगा ताकि हर एक चीज का अपडेट आपको मिलता रहे 1 बाय 1। और टीच मीट में भी जो भी पेड बैच में या फिर है ना ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहते हो तो प्लीज मेरे को कांटेक्ट कर लीजिएगा ताकि मैं आपको हर एक चीज का पूरा डिटेल्स बता सकूं और कितना क्लास कितने टाइम पे चलता है और उसका फी चैट क्या है, हर एक चीज आपके साथ डिस्कशन करवा सकती हूँ। ठीक है, मेरे से कांटेक्ट कर लीजिएगा। हाँ बेटा, अभी तो है ना इतना ही है। आगे का क्लास जो है मैं 12:30 बच्चों, अभी जो है आपका मॉर्निंग क्लास जो है चेंज हो चुका है, वो 12:30 में आ गया आफ्टरनून टाइम में, तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा इसी टाइम पे। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव ए गुड डे।